तो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लगाने वाले को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीन के बाद पहले जैसा जानलेवा नहीं रह गया है कोरोना। बता दें कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही दूसरी लहर के आने की वजह बनी। इससे संक्रमित लोगों की देश भर में काफी बड़ी संख्या में मौत हुई। हालांकि हम आपको बता रहे हैं, सुकून की बात यह है कि 22 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में 9.68 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में 50% आबादी को डोज लगाया जा चुका है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हैदराबाद की CCMB की मदद से कराई गई जीनोम सीक्वेंसिंग के अनुसार करीब 79% लोग वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित हुए। इसमें डेल्टा वेरिएंट पाया गया। हम आपको बता दें कि BHU के शोध में 45 से 90 वर्ष की उम्र के बीच के 14 लोगों पर स्टडी की गई। इस शोध की दूसरी सबसे अहम बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट मिलने के बावजूद भी इसमें किसी में भी कोरोना के गंभीर लक्षण नहीं पाए गए, यानी कि कोरोना किसी भी मरीज को गंभीर रूप से बीमार नहीं कर पाया। केवल हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम होकर निकल गया कोरोना। शोध में यह भी बात सामने आई कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के 2 गंभीर भी इस शोध में शामिल थे। उसके बावजूद भी इन्हें कोई भी समस्या नहीं आई। BHU के जंतु विभाग, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिटी और CCMB में हुई यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल मेड आर्काइव के 23 सितंबर के डिजिटल अंक में भी प्रकाशित हुआ है। BHU के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। जी, असल में जब वायरस सर्विलांस BHU में हो नहीं रहा था तो प्रोफेसर रयाना सिंह आगे आई और उन्होंने कुछ सैंपल कलेक्ट किए। उसको CCMB हैदराबाद भेजा गया, जो कि CSIR की लैब है, और वहाँ 140 सैंपल का सीक्वेंस किया गया था। और उसके बाद उसमें पता चला था कि 37% लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया, जो कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया उन लोगों का जो कि वैक्सीनेशन होने के बाद आइदर 1 डोज या 2 डोज उनको इन्फेक्शन हो रहा था। उनका सैंपल लिया, उनको सीक्वेंस किया गया, और उसके बाद हमने देखा कि जितने लोग वैक्सीनेट होने के बाद इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 70% के ऊपर 79% के आसपास लोग जो थे वो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए। इसका मतलब कि वैक्सीन लगने के बाद जो इम्यूनिटी बन रही है, जो हमारे आसपास इम्यूनिटी की वाल खड़ी हो रही है, उसको ब्रेक करने में डेल्टा वेरिएंट कामयाब हो रहा है। लेकिन ये उस समय का डेटा है जब 45 साल के ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा था, और हमारे डेटा सेट में ऐसे भी लोग हैं जो 85 साल के हैं, और उसके अलावा उनको डायबिटीज़ भी था, हाई ब्लड प्रेशर भी था। इसके बावजूद वो लोग जो है वो बहुत सीवियरली सिक नहीं हुए। इसका मतलब कि वैक्सीन जो है वो भले ही हम उससे इन्फेक्ट हो जाए वायरस से, लेकिन हमको मृत्यु से या हमको बहुत सीरियस बीमारी होने से बचाए। जी, BHU में जो प्रोफेसर रयाना सिंह की लैब है, हमारी लैब, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए थे। उसके बाद CCMB हैदराबाद जो CSIR की लैब है, जहाँ सीक्वेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, उन लोगों ने सीक्वेंसिंग किया था। सीक्वेंसिंग का डेटा जब आया तो उसको हम लोगों ने साथ में मिलकर के एनालाइज किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पेपर को कम्युनिकेट किया। जी देखिए, एक बहुत अच्छी बात है। अभी आप अगर अमेरिका का डेटा देखें तो वहाँ वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन भारत के साथ ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट और देशों में इन्फेक्शन कर रहा है, वो भारत में ऑलरेडी जो सेकेंड वेव हमारी थी वो डेल्टा वेरिएंट ही एक उसका बहुत प्रमुख कारण था। तो डेल्टा वेरिएंट भारत में ऑलरेडी लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, और हम लोगों की और भी रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि वैक्सीनेशन के बाद अगर हम इन्फेक्शन के बाद अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम जो है किसी भी वेरिएंट से, इवन आने वाले कोई भी अगर कोई वेरिएंट नया भी आता है उससे भी बच सकते हैं। मतलब बहुत हाई लेवल की एंटीबॉडी हमारे अंदर बन रही है। तो ये एक तरीके से भारत के लिए अभी तो कोई मतलब खतरे की बात नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी अभी भी लोगों में 10,000 20,000 यूनिट के आसपास है। जब ये एंटीबॉडी ख़त्म होगी उसके बाद फिर अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो उसके बारे में देखिए, सतर्कता तो लोगों को लगातार बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये
जब तक आखिरी व्यक्ति जो है वो वैक्सीनेट न हो जाए। और अभी हम लोगों ने एक और सर्वे किया, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ने वाले बच्चे थे उसमें सर्वे किया, वहाँ पाया कि 13% लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते हैं। अगर ये 13% लोग हमारे समाज में लगातार रहें